पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा महमूद आसिफ ने ये बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा पर कोई खतरा हुआ तो वो भारत पर हमला कर देगा। उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा जल प्रबंधन से भी है। उनका कहना है कि अगर भारत जम्मू कश्मीर के किसी क्षेत्र में या किसी दूसरे नदियों पर बांध बनाता है, उनका प्रवाह रोकता है या दिशा बदल देता है, तो उनके लिए राष्ट्रीय खतरा हो जाएगा और उस स्तर पर पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा महमूद आसिफ ने क्यों दिया है, इसका खुलासा भी करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी और मैं हूं विनय बोराना। नमस्कार। बात यह है कि अभी इन दिनों में पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पीओके में भयंकर जन आंदोलन चल रहा है और पाकिस्तान ने हार मान ली है जब से भारत ने 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटा ली है। वो मान चुके हैं कि देर सवेर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, जिसे वहाँ गुलाम कश्मीर कहा जाता है और आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है, वो एक न एक दिन भारत में मिल जाएगा। इस कारण उनकी पहले से गरीबी होने के कारण पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर गिलगिट और बाल्टिस्तान के लोगों को बुनियादी सुविधा देने से वंचित कर रहे हैं। उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, न तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधा दी जा रही है और न ही सुरक्षा संबंधी सुविधाएं दी जा रही है। उनके यहाँ पे जो बांध बने पीओके में पानी से बिजली बनती है, वो बिजली भी उनको नहीं मिल रही है और जो जीवन से संबंधित चीज़ें हैं उनसे भी उनको महरूम रखा जा रहा है। इस कारण से पीओके की जनता में असंतोष बड़े भारी पैमाने पर है। पीओके अब ही आंदोलन क्यों कर रही है, पहले क्यों नहीं किया उन्हें पीओके की जनता ने? क्योंकि पाकिस्तान उनको मूर्ख बनाता रहा है कि एक दिन पूरा कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होगा और 5वां पाकिस्तान का सूबा बनेगा। तो यहाँ के जो रहने वाले आतंकवादी हैं उन्होंने यही कहते थे कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो कि भारतीय राजनीति ने और भारतीय सुरक्षा बलों ने उनकी ये नापाक हरकत बर्बाद कर दी है, ख़त्म कर दी है। उन्होंने जो 80 साल 78 साल में जो लॉलीपॉप कश्मीर की जनता को दी है, वो लॉलीपॉप की मिठास ख़त्म हो गई है। कारण उसका है कि भारत की तरफ जो कश्मीर है, वहाँ के लोगों को जो फ़ायदे मिल रहे हैं, उनको जो सुविधाएं मिल रही है, उनका जीवन यापन बहुत ही अच्छा है। और बनिस्बत पाकिस्तान के गुलाम कश्मीर में वहाँ के लोग जो आज भी 1947 और 50 के जीवन की यापन कर रहे हैं, उस कारण से उनका ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे भाई ऐश कर रहे हैं और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो हमें भारत में मिल जाना चाहिए। भारत की सरकार है जो फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। उसे पता है कि अगर पीओके को भारत में शामिल किया जाए तो वहाँ की जो जनता है वो भारत की होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो जनता वफादार नहीं होने के कारण भारत की सरकार कदम उठाने से हिचकिचा रही है। लेकिन जो पाकिस्तान की सरकार कश्मीर पीओके की जनता पर जो व्यवहार कर रही है, अत्याचार कर रही है, उस कारण वहाँ की जनता प्रभावित हो रही है और वो भारत में मिलना चाहती है। और जब तक चाशनी में उबाल नहीं आ जाता है तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए। और भारत सरकार शायद इसी कारण से चाशनी में भारी उबाल देखना चाहती है और चाशनी एकदम कड़ी हो जाएगी तब वो कोई प्रतिक्रिया करेगी। हाँ, ये हमें मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सब भारत में शामिल होंगे और अफ़गानिस्तान से जो सीमा 106 किलोमीटर है वो मिलेगी। लेकिन ये फूंक फूंक कर कदम उठाने का मतलब यही है कि मुद्दा गर्म हो।
आग भयंकर लगी हो तभी हथौड़ा मारा जाना चाहिए, और शायद भारत की सरकार इसका इंतज़ार कर रही है। और जो पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री ये बातें कर रहा है, तो ये कोई एक अकेला नहीं है, वहाँ की आम जनता में भी ये जहर भरा हुआ है, हिंदुओं के प्रति नफरत भरी हुई है। वो भारत से युद्धरत रहना चाहते हमेशा। जब तक भारत सरकार परिस्थितियों का इंतज़ार करती है, तो हमेशा से करती आई है, उसे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के आंदोलन को हवा देनी चाहिए, सिंधियों के आंदोलन को हवा देनी चाहिए, और पख्तून लोगों को भी हवा देनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान बचेगा कहाँ, केवल पंजाब में बचेगा। पंजाब में भी जो ये है, पाकिस्तान को बनाने वाले कौन है? पाकिस्तान को बनाने वाले मुसलमान राजपूत है, और अफ़गानिस्तान को बनाने वाले मुस्लिम गुजर है, जो कि हिंदुओं से टूटे हुए हैं। सब के सभी हिंदुओं के बच्चे हैं ये, लेकिन ये लोगों को प्रभावित करते हैं कि देखो हम मुस्लिम गुजर हैं, हम मुस्लिम राजपूत हैं, आ जाओ हमारे में शामिल। ये नहीं कहते हैं कि हम वापस घर वापसी करते हैं। अगर पाकिस्तान बचता है तो केवल पाकिस्तान के पंजाब में बचता है, उसके बाद में कहीं नहीं बचेगा। भारत सरकार ने जो सिंधु नदी की जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी को भंग कर दिया, उस कारण से पाकिस्तान के हाल खराब हो रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है, और पाकिस्तान को लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो सब प्यासे मारे जाएंगे, क्योंकि भारत से जाने वाली नदियां ही पाकिस्तान की प्यास बुझाती है। और अंग्रेज़ों ने इस इलाके के क्षेत्र में कैनाल को, और सर गंगाराम ने कैनाल के ऐसे जो व्यापक प्रबंध किए थे, पूरा तंत्र बिछाया था, उस कारण से उनकी जो किसान कृषि जो अर्थव्यवस्था है, उस कारण से बहुत मजबूत है। और भारत से जाने वाला पानी जब बंद हो जाएगा तो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और भारत की सरकार यही चाहती है कि आतंकवाद, ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसकी रग रग में, उसकी डीएनए में बसा हुआ है। वो आतंकवाद जब तक नहीं मिटे, पानी और खून साथ साथ नहीं चल सकता है। जय हिंद।